देखो बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हारा और सलमान का यूं इतना करीब आना। उनका हाथ जल गया था इसलिए मैं घबरा गई थी दादू। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस वक्त। जानती, अंदाजा है मुझे कि क्या हुआ होगा, लेकिन बेटा उसका और तुम्हारा मामला बहुत नाजुक है। तुम्हें बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। मैं पहले भी ख्याल करती थी दादू। तो अब ज्यादा ख्याल रखो। तुम्हें पता था कि वो वहां पर है, तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दादू, मैं कुछ गिरने की आवाज सुन के गई थी। मुझे नहीं पता था कि वहां पे सलमान मौजूद है। जानबूझकर मैं नहीं गई थी किचन में। मैंने कब कहा कि तुम जानबूझकर गई थी? मैं तो बस ये कह रही हूं बेटा कि हमजा को अच्छा नहीं लगेगा। हमजा के दिल में कोई बात अगर आई तो भाइयों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। जी देखो बेटा, अच्छी बीवियों का फर्ज होता है कि वो अपने शौहरों की हर बात का ख्याल रखे, और अच्छी औरत वो होती है जिससे उसका शौहर खुश हो। जी ठीक है। अब तुम कुलसूम को देखो, सारी जिंदगी उसने शौहर की खिदमत और इताअत में गुजार दी है। कुछ कह दे रहीम, ईमान ले आती है उसकी बात पर। जभी तो आज तक उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी किसी ने। जी रिश्ता लेने जब हम जा रहे थे ना इसका, तो इधर उधर के लोगों ने हजारों बातें की। मुंह जोर है, बाप और भाइयों ने लाड प्यार में बिगाड़ा हुआ है, काम नहीं करने आते, जिदें करती है। लेकिन मुझे पता था ससुराल आएगी तो मैं उसे अपने रंग में रंग लूंगी। देखो, अब वही लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते। जी दादू जान, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, तुम्हारा मैका भी वही है और ससुराल भी वही। तुम्हें तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस हमजा को खुश रखो मेरा बेटा। आप बेफिक्र रहें दादू। मैं जानती हूं ये घर मेरा मैका था, अब ये मेरा ससुराल हो गया है। और ससुराल में किस तरह रहना चाहिए ये मैं बड़ी अम्मी को देख के सीख रही हूं। खुश रहो बेटा। कुलसूम ने कभी मेरे सामने जबान नहीं खोली। तुम भी बेटा उससे कभी ऊंची आवाज में बात मत करना। वो बेचारी तो वैसी दोहरी मुसीबत में है। तुम बेटी हो और दूसरी तरफ बेटा है उसका। जी, उन्होंने हमेशा मुझ पर एहसान किया है। बड़ी अम्मी ने मुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया। मेरी माँ बन के उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा। और तो और उनके एक बेटे ने मुझे ठुकराया तो उन्होंने दूसरा बेटा मुझे दे दिया। ये एहसान नहीं तो और क्या है। ये कुलसूम ने कही है तुमसे बात? तुम ऐसी बात नहीं कह सकती। नहीं दादू, ये मैं खुद कह रही हूं। एहसान समझ आता है मुझे, एहसान समझ आ रहा है। आप फिक्र नहीं करें, मैं ना नमक हरामी करूंगी। एहसान फरमाइश। ये कुलसूम की जबान पे काबू नहीं है बिल्कुल भी। जरूर इसी ने कोई बात की होगी।
आपने दवाई खा ली? नहीं खाई ना? सोइएगा मत, मैं पानी लेके आती हूँ। जीती रहो, खुश रहो बेटा। सलमान बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं इतनी परेशान हो रही थी, फोन भी नहीं उठा रहे थे। बाहर ही था अम्मी, मैंने कहाँ जाना। हाथ दिखाओ मुझे अपना। अल्लाह, सलमान डॉक्टर को दिखाया है? इसी चीज पे डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? दादू ने ऑइंटमेंट लगा दिया था ऊपर। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी? मैं थी, मुझे कह सकते थे कि नहीं। सलमान बेटा, मैं कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, अपने कपड़े दे दो ऑफिस वाले। रख दिया मैंने। एक बात पूछनी थी तुमसे बेटा। पूछे। वो लड़की जो थी वो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी? और ये बात क्यों पूछनी है आपको? नहीं, ऐसे जहन में ख्याल आ गया, सोच रही थी वहीं मिली होगी ना तुमको। और इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? वैसे भी अब वो वहां काम नहीं करती, बेफिक्र हैं आप। क्यों, काम छोड़ दिया उसने? जरूरत नहीं है उसको, फिर वक्त गुजारने के लिए आती थी। उसे क्यों जरूरत होगी? देखा था मैंने उसका घर, अमीर लोग हैं। अमीर लोगों का मसला ये होता है वक्त गुजारी। वक्त नहीं गुजरता ना उनका। वक्त गुजारी के लिए उसने नौकरी की और वक्त गुजारी के लिए मोहब्बत भी की तुमसे। होती हैं कुछ लड़कियां ऐसे बेटा, तो तुम जैसे भोले भाले मासूम लड़कों को बरगला के अपने प्यार के जाल में फंसा लेती हैं, बुरा करती हैं। लेकिन तुम अच्छे हो, तुमने अच्छा किया कि तुम घर वापस आ गए। मेरा दिल बड़ा कर दिया तुमने सलमान, जीते रहो। मैं सोच रहा हूँ कि एकेडमी एडमिशन ले लूं। एकेडमी क्यों? मैं करवा तो रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं एकेडमी जाना चाहता हूँ। लेकिन अब एडमिशन कैसे होगा एकेडमी में? टाइम ही कितना रह गया है। क्रैश क्लासेस में मिल जाएगा, आप फिक्र ना करो। इसकी क्या जरूरत है? मैं तैयारी करवा रही हूँ ना। मैं अब आपसे नहीं पढ़ूंगा। क्यों? अब क्या हुआ? छोड़ो इस बात को, अब बस एक काम करो। हाँ बोलो। आप बाबा से बात करो, उनसे कहो कि मेरे लिए जरूरी है एकेडमी में एडमिशन लेना। ये बात भी मैं करूं बड़े अब्बू से? हाँ तो क्या नहीं कह सकती हो? प्लीज उनसे बात करो, आप कहोगी तो वो मना नहीं कर। मना तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर पूछेंगे कि अब ऐसा क्या हुआ है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। फिर मैं क्या जवाब दूंगी? हाँ तो बोल देना कि अब शादी हो गई हमारी, आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपने शौहर को बैठकर पढ़ाएं। उनके लिहाज से तो यही जवाब बनता है ना। आप बस बोल देना, वो मान जाएंगे। क्या कह दिया मैंने? उसको ये नहीं कहना चाहिए था। बड़ी अम्मी मैं कर देती हूँ, आप रहने दें। सिर्फ तुम्हारे बड़े अबू के कपड़े नहीं हैं, सलमान के कपड़े भी हैं, वो भी कर दोगी? जी मैं कर दूंगी। अच्छा चल, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी अम्मी, लेकिन मैं कपड़े देने नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम्हें जाना भी नहीं चाहिए। कपड़े इस्त्री करके अंदर ले आना, बड़े अबू के कपड़ों के साथ मैं खुद दे आऊंगी सलमान को। जी ठीक है।
सुने, ये वाली शर्ट प्रेस कर दूं? तो वो कर दो ना जो मैं नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन ब्राउन पैंट के साथ वो कॉन्ट्रास्ट में नहीं अच्छी लगेगी ना, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम्हें क्या लगता है वो शर्ट अच्छी नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा कि वो शर्ट अच्छी नहीं है, लेकिन क्या आगे भी तो बोलो। लड़कों पे ये कलर शायद ज्यादा सूट करता है। तो तुम ये भी तो कह सकती हो ये कलर मुझ पे ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ी अम्मी, बड़ी अम्मी, बड़े अबू आपके कपड़े। बड़ी अम्मी कहाँ हैं? वो नमाज पढ़ रही है बेटा। मैं अलमारी में रख देती हूँ। ये किसके कपड़े हैं? हमजा के। ये सब क्या है? सलमान, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, उसको नहीं भूल सकता। बहुत याद आती है, बहुत याद आती है मुझे। सलमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे बाप से तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ, तुम अभी भी उस बदतमीज लड़की की तस्वीरें देख देख कर रो रहे हो। क्यों नहीं भूल सकते हो तुम? ऐसा क्या है उस लड़की में कि तुम्हें उसे भुलाने में मुश्किल हो रही है? मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ। उसको जितना भूलने की कोशिश करता हूँ मुझे उससे नाराज, उसने मेरा नंबर भी। अब गलती मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। सलमान, अगर ये बात थी बेटा तो मुझे खाली हाथ लौटा देते ना उस वक्त। क्या जरूरत थी मेरे साथ वापस आने की? हाँ, क्या कर सकती थी मैं तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा? माएं क्या कर सकती हैं? माओं के पास तो बच्चों को ब्लॉक करने का ऑप्शन भी नहीं होता ना। ऐसा नहीं कर सकता था, मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा सकता था। और उसको छोड़ नहीं सकते। सब कुछ तो नहीं मिलता ना, किसी को सब कुछ नहीं मिल सकता। हम इस तरह तो बात ना करें आप उससे। आपको मेरी बात क्यों समझ नहीं आती? उसके बगैर
नहीं रह सकता। प्लीज बाबा से जाके बात करें, आप उन्हें बताएं कि मैं हेमंत के बगैर नहीं रह सकता। उनसे कहें कि तारा की शादी हो चुकी है, हाँ मसला मुझे खिलाफ है मेरी और हेमंत की शादी। मैं खिलाफ हूँ तुम्हारी और हेमंत की शादी के। अगर अब्दुल रहीम साहब मान भी गए तो मैं खिलाफ हूँ। मैं कभी नहीं देख सकती तो मैं उस बदतमीज लड़की के साथ। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे अम्मी, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, मोहब्बत करता हूँ उससे। इतने सालों का साथ है हमारा। कितने सालों का साथ है? कितने सालों का साथ है जितना तुम्हारा और मेरा साथ है? ये उससे आधे सालों का जितना मेरा और तुम्हारा साथ है। कितने सालों का साथ है? जवाब दो मुझे, कितने सालों का साथ है तुम्हारा और उसका? माए अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां देती है, मैंने भी दी, अब तक दे रही हूं तुम्हारे लिए। लेकिन अब तुम्हारी बारी से, अब तुम दोगे कुर्बानी। भूल जाओ उस लड़की को।